और यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करेंगे। सरदार पटेल को चर्चाओं का हिस्सा बनाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हर नागरिक में भारत माता के लिए सम्मान हो। राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। तो यूपी में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए वंदे मातरम जैसे गान का उपयोग किया है। अगर वो इतने ही देश प्रेमी हैं, तो आरएसएस की शाखाओं में संघ के गीत की जगह पर वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? मैं बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर जो किंतु परंतु करता है, सच्चे मायने में वो राष्ट्रभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र हैं और कुछ नहीं है। जब ये अपनी आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम का उपयोग नहीं करते हैं और अपना खुद का गीत गाते हैं, इनको क्या प्रेम होगा? ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों के एजेंट रहे, जो मुखबिर रहे, जिनका कोई योगदान नहीं रहा जंग आज़ादी में, जिन्होंने न जाने क्या क्या काम किए हैं जिससे अंग्रेज खुश हुए। तो आज ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आजम साहब ने इसका विरोध किया कि मैं नहीं गाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि वंदे मातरम तो एक प्रकार का वो एसिड टेस्ट है जो ये बताएगा कि इसमें जो किंतु परंतु करने वाला है वो अभी पूरी तरह भारतीय नहीं हो पाया है, और जो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करता हमारी सरकार है, वो सच्चा भारतीय है। और खंडवा के सेहाड़ा गांव से हैरान करने वाली खबर आई, जिसके बाद एक बार फिर से वक्फ पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर से अजब गजब दावा कर दिया है। वक्फ ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया है। बताया जा रहा है कि खंडवा के सिहाड़ा गांव पर वक्फ ने दावा किया है। सिहाड़ा गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया है। मामले को लेकर अब वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई और वक्फ ट्रिब्यूनल पक्ष रखने के लिए सरपंच और सचिव पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल ग्राम पंचायत ने दरगाह कमेटी को नोटिस दिया था और दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने पर दरगाह कमेटी ने भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत की। शिकायत में पूरे गांव को वक्फ की जमीन पर बताया गया, जिसके बाद भोपाल वक्फ बोर्ड ने डीएम को नोटिस जारी किया। सरपंच सचिव को भी नोटिस जारी किया गया और जवाब तलब किया गया, जिसके बाद नोटिस पर वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। और यहां पर पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। ग्राम पंचायत ने दरगाह कमेटी को दरगाह के पास अतिक्रमण और तार फेंसिंग हटाने को नोटिस दिया था। इसके विरोध में दरगाह कमेटी ने ग्राम पंचायत को जवाब देने के बजाय भोपाल वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत कर दी। अब आरोप यह है कि शिकायत में पूरे गांव की जमीन को द्वारा वक्फ बोर्ड भोपाल से एक नोटिस ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत की पूरी भूमि आबादी क्षेत्र वक्फ की संपत्ति है। इसमें पेज क्रमांक 7 पे प्रश्न क्रमांक 7 में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खसरा क्रमांक 781 पूर्ण रूप से वक्फीय संपत्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी 781 वक्फ संपत्ति है। तो कहने का मतलब आज हम रह रहे, हमारे बाप दादा पूर्वज रह रहे थे, तो वक्फ कहाँ से आ गई? तो हम इस बात का खंडन भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन वक्फ बोर्ड भी है। तो खंडवा के सिहाड़ा गांव को वक्फ की संपत्ति बताने के मामले पर कांग्रेस ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसे हों तो सरकार ऐसे ही चलेगी। एसडीएम कलेक्टर क्या आदेश देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए। अगर कहीं भी अवैधानिक तौर पर पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने का काम किया गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसे हों तो सरकार तो ऐसी ही चलेगी। एसडीएम कलेक्टर क्या आदेश देते हैं समझ में नहीं आता है।
गांव का गांव डिस्टर्ब हो गया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया, और गांव वाले चिंतित होंगे कि नहीं होंगे? वो कहां जाएंगे? ये सोचा क्या सरकार ने? सरकार लोगों को बेघर तो कर देती है, उनका इंतजाम नहीं करती है। अगर कहीं पर भी इस प्रकार से अवैधानिक ढंग से संपूर्ण ग्राम को वक्फ की संपत्ति बताने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार से देश के संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने देखा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास थी और उसका हमने देखा बेतरतीब तरीके से दुरुपयोग किया गया, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ही ताक पर रखा गया। तो उन तमाम चीजों से आज देश को बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। और नर्मदापुरम में अवैध निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक्सीलेंस स्कूल के पास नर्मदा किनारे स्थित नजूल की भूमि पर बनी एक मजार पर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि मजार पर अवैध रूप से साइडिंग लगाने और छत बनाने का काम चल रहा था। हालांकि मौके पर कोई नहीं मिला, लेकिन अवैध निर्माण में इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री बरामद हुई, जिसे नगर पालिका की टीम ने जब्त कर लिया है। हुसैन शाह के किला के पास मजार पर अतिक्रमण करके पीपल का एक पेड़ था, वो पेड़ भी कुछ लोगों द्वारा काट दिया गया था। तो आज सभी अधिकारियों की उपस्थिति में सामान जब्ती की कार्रवाई की गई है। मोहन कैबिनेट की बैठक की भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मोहन सरकार ने किसान को हो रहे नुकसान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सोयाबीन की खरीद को लेकर सरकार ने रेट तय कर दिया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। उधर प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए सबसे पहले आपको मोहन कैबिनेट में बड़े और अहम फैसले बताते हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जबलपुर, अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मोहन सरकार ने किसानों को भी तोहफा दिया है। भावांतर योजना में सोयाबीन के रेट तय कर दिए। सोयाबीन के रेट 4036 रुपए तय किए हैं और प्रदेश ने रोल मॉडल के रूप में इसे लागू किया है। इसके अलावा 13 नवंबर को किसानों को भावांतर की राशि मिलेगी। साथ ही देवास से सीएम खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। खंडवा में मानधाता में जिला न्यायालय को मंजूरी मिली है। कैबिनेट से लाडली बहनों को भी बड़ी सौगात मिली है। वहीं 1200 की जगह 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 12 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन राशि ट्रांसफर करेंगे और सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा ओंकारेश्वर एकात्म धाम के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है। 2424 करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी मिली। पहले धाम की लागत 2195 करोड़ रुपए थी। योजना का पहला जो हमने इसमें आप सारे लोगों को बताया गया था कि 14 दिन के अंदर इसका पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। तो सोयाबीन के अंदर यह योजना मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश में ही सबसे सफल रूप से लागू हो पाई है, क्योंकि जो पहला भावांतर का रेट निकला है वह रेट 4036 रुपए का निकला था।